So yesterday, whatever we have discussed, that is totally about the data link layer error detection part. Totally error detection part. Now we are concentrating on error correction part. Today's class is also very interesting, very interesting. एकदम तुम लोग देखना, ये एक मैजिक के तरह काम कर रहा है, ये मैजिक, रियली दिस इज लाइक मैजिक. तो वेरी इंटरेस्टिंगली, प्लीज यू लिसन, वेरी इंटरेस्टिंगली यू लिसन. ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज. सो डेटा लिंक लेयर का जो सेकेंड वर्क है, दैट इज एरर डिटेक्शन. तो हो गया. सो एरर डिटेक्शन में हम लोग कल क्या क्या पढ़े हैं? एरर डिटेक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि सिंपल फर्स्ट सिंपल whatever he is writing. Okay. First thing, simple parity check we have covered. Second thing, 2D parity check we have covered. Third thing, cyclic redundancy check, CRC, cyclic redundancy check we have covered. Fourth thing, checksum we have covered. So चार मेथड हम लोग पढ़े हैं एरर डिटेक्शन का. एरर डिटेक्शन, I have already told, error detection means, what is the meaning of error detection? Means it is saying just it have error or not. Just it is saying it have error or not. But what error correction means? अब तुम लोग सिंपल सोचो, अगर एरर डिटेक्शन के साथ साथ मुझे करेक्शन करना है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द सिंपल व्हिच बिट विल चेंज. दैट मींस जो बीट मुझे चेंज हो रहा है, कोई बीट अगर चेंज हो रहा है, वो बीट पर्टिकुलर, उस बीट का पोजीशन अगर मुझे मिल जाएगा. अभी तक मुझे कोई पोजीशन नहीं मिला है, कौन सा बीट में चेंज हुआ है, इस तरह का कोई कंडीशन मुझे मिला नहीं. लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, अगर उस बीट का पोजीशन मुझे मिल जाता है, देन बाइनरी हैव ओनली 2 डिजिट. अगर एरर है, दैट मींस जीरो. अगर एरर है और जीरो है कोई पोजीशन में, दैट मींस वो करेक्टेड वाला क्या होगा? मैं क्या समझा पाया? अगर पोजीशन मुझे मिल गया और पोजीशन के साथ साथ वैल्यू भी मुझे मिल रहा है, यस दिस इज जीरो. अगर मैं जानता हूं कि हाँ एरर है, जीरो इज ए एरर वैल्यू, दैट मींस सही वैल्यू कौन सा होगा? 1. सिंपल. दैट मींस जीरो है अगर एरर वैल्यू है तो 1 सही है, और 1 अगर एरर वैल्यू है देन जीरो सही है. only that binary has two options, 0 and 1. so अगर मुझे कोई वैल्यू का, कोई पर्टिकुलर एरर का पर्टिकुलर एक पोजीशन मिल जाता है कि कौन सा पोजीशन में वो एरर है, then I can correct it. Definitely I can correct it. So today actually we are concentrating on error correction method, not error detection method. Error detection we have already covered 4 methods. Then error correction method we have. Okay, error correction first method tells flow control. Error correction का first method बोलता है कि flow control करो. What is the meaning of flow control? If that is errorly sending, errorly reaching, कोई भी डेटा अगर एरर के साथ साथ रीच हो रहा है किसी इसमें रिसीवर एंड में, देन रीसेंड इट. सिंपल सेकंड कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, दैट इज फ्लो कंट्रोल कॉन्सेप्ट. दैट इज एक्चुअली फ्लो कंट्रोल कॉन्सेप्ट. दैट इज आल्सो डेटा लिंक लेयर पार्ट. सो मैंने बोला था कल की क्लास में, डेटा लिंक लेयर का दो ही काम है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल. सो एरर कंट्रोल है फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल पार्ट में यही सब आएगा. फ्लो कंट्रोल फर्स्ट थिंग, फ्लो कंट्रोल ये मैं डिटेल्स में जाऊंगा. ये जो चीज है, स्टॉप एंड वेट, गो बैक, सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट, दिस थिंग्स आई विल गिव इन डिटेल्स में जाऊंगा, बट आज नहीं. आज मैं एरर करेक्शन मेथड में चलता हूँ. फास्ट मेथड टेल्स एक्चुअली फ्लो कंट्रोल अगर हो रहा है तो फ्लो कंट्रोल के साथ साथ एरर कंट्रोल हो जाएगा. इफ एररली इट इज कमिंग, resend it, please resend it. Simply that error detection, using error detection method क्या कर रहा है? Error detection method is there.
एरर करेक्शन मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर एरर डिटेक्शन हुआ है देन और एक बार सेंड करो, उस पैकेट को बोला जाएगा कि प्लीज प्लीज सेंड इट अगेन। So that concept is called this flow control. So flow control के लिए ये चीज मैं आऊंगा थोड़ा दिन के बाद, मतलब थोड़ा दिन इन द सेंस आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही शुरू हो जाएगा फ्लो कंट्रोल। सो फर्स्ट थिंग, एरर कंट्रोल में क्या हो रहा है कि अगर सिंपल एरर के लिए अगर मुझे पहुंच रहा है प्लीज रीसेट इट, एक ये एरर करेक्शन मेथड है सिंपल। अगर ये एरर करेक्शन एक मेथड है कि प्लीज एक पर्टिकुलर पैकेट अगर मुझे एरर के साथ साथ पहुंच रहा है या एरर लेके पहुंच रहा है, देन प्लीज उस पैकेट को ड्रॉप करो और पैकेट को ड्रॉप करके रीसेंड करो, पैकेट को ड्रॉप करके रीसेंड करो। सिंपल, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एरर, दिस हैव आल्सो एरर करेक्शन मेथड, बट देयर आर द बेसिक एरर करेक्शन मेथड इज आल्सो देयर, but error correction methods are not so efficient. Error correction methods are not so efficient नहीं है। So basically हम लोग यही सब चीज यूज करेंगे, stop and wait, go back and selective repeat with flow control. Error detection must be there. Error detection means error detection I have already told. Error detection method must be there. Error but अगर सिंगल बिट एरर है तो we have very good a method. That method is called Hamming code method for single bit error. Hamming code method, error correction method. It is error correction method. That means I have to give a single bit error position. Single bit error position. This is like a magic. Really, this is very interesting. Very interesting. Please, very carefully try to understand. This is really interesting. तुमको ये चीज मैं थोड़ा देर के बाद समझा रहा हूँ, ये क्या एक्चुअली लिखा जा रहा है ये मैं थोड़ा देर के बाद समझा रहा हूँ। लेट्स डू इट फर्स्ट। जो मेथड है उसको हम लोग ट्राई करते हैं समझने का। See one thing you see here, where the redundant bits exist, see the positions, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, see the positions. Now see, very carefully try to understand where the redundant bits lies. Every 2 to the power term, जो पोजीशन होगा 2 to the power में जो भी पोजीशन आएगा, जो पोजीशन 2 to the power में एग्जिस्ट किया जाएगा, मतलब 2 to the power में ये एग्जिस्ट करता है, that position are redundant bits. Try to understand very carefully. That means देखो 2 to the power 0 कितना होता है, प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इट विद मी। 2 to the power 0 क्या होता है, 1। so that's why this bit is redundant bit। 2 to the power 2 क्या होता है, सॉरी 2 to the power 1 2, these bits are redundant bit। देखो R1 R2 these are the redundant bit, that means extra add होगा, these bits are extra added bits। Now 2 to the power में this position is not there, 2 to the power में कभी भी ये 3 नहीं आएगा, 2 to the power में कभी भी 3 नहीं आएगा, तो ये डेटा बिट्स होगा। डेटा बिट मतलब डेटा का एक बिट यहाँ जाएगा, जो मेन ओरिजिनल डेटा है मेरा, उस डेटा का एक बिट यहाँ जाएगा। इस बिट में देखो 2 to the power 2 क्या होता है 4, so that means this bit is redundant bit। जो भी वैल्यू जो पोजीशन 2 to the power में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 to the power एनीथिंग में n में एग्जिस्ट कर रहा है, that values that positions are redundant bit। see 1 2 4 8, अगर 16 होता इसमें, that bit is also a redundant bit। ये redundant bit है, that means ये एक bit extra add होगा। Thing is clear to you?
थिंग इज क्लियर टू यू? और बाकी सारे बिट्स डेटा बिट है। दिस इज डी, डेटा बिट का एक फर्स्ट पोजीशन, डेटा बिट का सेकंड पोजीशन, डेटा बिट का थर्ड पोजीशन, डेटा बिट का फोर्थ पोजीशन, डेटा बिट का फिफ्थ पोजीशन, डेटा बिट का सिक्स्थ पोजीशन, डेटा बिट का सेवेंथ पोजीशन। सो दैट इन दैट वे यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा। अब ये रिडंडेंट बिट कौन सा है, क्या है, वो मेथड में आएगा, वो मेथड के थ्रू होगा। बट रिडंडेंट बिट कौन सा पोजीशन होगा, ये कैन यू अंडरस्टैंड? सो दैट मींस इस कोड में, इस पर्टिकुलर कोड में कितना डेटा बिट है और कितना रिडंडेंट बिट है? कैन एनीवन टेल? 7 data bit and 4 redundant bit. 7 डेटा बिट एंड 4 रिडंडेंट बिट। सो यहाँ पे इससे पहले वाला लाइन पे यही लिखा हुआ है, सिंपल सी, इफ डेटा बिट इज m, if data bit is m, redundant bit is r, then we have to satisfy the relation this one. That means अगर तुम्हारा redundant bit कितना बोले थे, redundant bit अभी कितना बोले, 4. So here 2 to the power 4, 2 to the power 4, that means 16 must be greater equals to 7 4 1, 7m 7 data bit 4 redundant bit plus 1। so ये हमेशा एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मीन्स अगर इससे क्या हो रहा है, ये रिलेशन से क्या हो रहा है, कितना डेटा बिट के साथ कितना रिडंडेंट बिट होगा, यू कैन मेक ए रिलेशन। कितना रिडंडेंट बिट के साथ कितना डेटा बिट जाएगा, या कितना डेटा बिट के साथ कितना रिडंडेंट बिट जाएगा, यू कैन मेक ए रिलेशन। बट प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका कोई जरूरत नहीं है। इफ यू जस्ट रिमेंबर 2 टू द पावर पोजीशन में जो भी वैल्यू आएगा, अगर 16 पोजीशन यहाँ आया, किसी भी हालत में ये 16 पोजीशन मुझे मिला, so that must be a redundant bit। अगर तुम्हें इतना याद रखो तो मुझे इस रिलेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। बट देयर इज ए रिलेशन, ऑलवेज दिस रिलेशन सेटिस्फाइज। बट अगर तुम्हें उस रिलेशन को याद रखने का जरूरत नहीं है, तुम्हें सिंपली ये याद रखना है 2 टू द पावर पोजीशन में जो भी वैल्यूज आएगा, 2 टू द पावर पोजीशन में वैल्यूज जो भी आएगा, that will be a redundant bit। Is the thing clear to you? Yes, no? Is the thing clear to you? Yes, sir. Okay, now try to again, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज मैं समझाता हूँ एकदम एग्जांपल लेके समझाता हूँ। प्लीज सी द एग्जांपल। let's take, I am using pen। okay, let's take one example, 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है, this is a data, okay, 7 data bit। now I am making the figure। तो 7 डेटा बिट के साथ कितना वैल्यू जा रहा था, कितना रिडंडेंट बिट जा रहा था, जस्ट इससे पहले मैंने समझाया। ओके, इसको पहले 4, ठीक है। कैसे याद रखने का जरूरत नहीं है, कैसे ये मुझे दिखाना है। देखो फर्स्ट बिट, ये मैंने पोजीशन की था, फर्स्ट पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन। ओके, तो दैट बी मस्ट बी ए रिडंडेंट बिट। अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ। यस सर। ये 2 पोजीशन 2, दैट मस्ट बी ए रिडंडेंट बिट, खाली छोड़ रहा हूँ। दिस इज ए डेटा बिट, यस और नॉट? समझ लेगा कुछ? यस सर। तो दिस इज ए डेटा बिट, दिस इज ए डेटा बिट का ये 1 कोई प्रॉब्लम किसी को? डेटा बिट, जो डेटा बिट होगा वो डेटा बिट को पहले इंसर्ट करना है। ओके, दिस इज 4 रिडंडेंट बिट,
4 it is redundant bit. 5 so छोड़ दो. 5 this is data bit, so 0. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, sir. 6 position is data bit 1. 7 position. सर माइक बंद करवाइए ना सर, हाँ आवाज माइक आ बंद रहा करो, है। माइक बंद करो. Okay, now this is data bit. Simply देखो थर्ड पोजीशन डेटा बिट, फोर्थ रिडंडेंट बिट मैं खाली छोड़ रहा हूं, फिफ्थ 0 इसका 0, ये 0, फिफ्थ पोजीशन इसका 0, सिक्स्थ पोजीशन डेटा बिट 1, ये वाला 1 क्लियर हुआ. सिक्स्थ पोजीशन डेटा बिट. सेवेंथ पोजीशन बोलो डेटा बिट. yes clear. now eighth position, this is eighth position, there 6 7 8, this is eighth position redundant bit खाली छोड़ रहा हूं. ninth position 1, this one देखो 1 ये खत्म हुआ है, 0 खत्म हुआ है, 1 खत्म हुआ है, 1 खत्म हुआ है, 1 खत्म हुआ है, यहां तक हो गया है. ओके. 10th position 0, this is data bit. 11th position 1. is the thing clear? data bit. किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक? ये जरूरत नहीं है अब. ओके. नाउ इसका कोई जरूरत नहीं है अभी. Okay. Now this is your simple data bit and redundant bit. Now, please very carefully try to understand how we are using this redundant bit. How you are making this redundant bit. देखो फास्ट रिडंडेंट बिट को समझने के लिए तुम्हें पहले वाला काउंट करना है, ठीक है, ये वाला लेना है, इसके बाद एक छोड़ना है, ओके, एक छोड़ना है, फिर एक लेना है. मैं क्या पॉइंट कर रहा हूं देखो अच्छा से, कहां मैं पॉइंट कर रहा हूं देखो अच्छा से. देखो हर बार मैं एक ले रहा हूं, एक छोड़ रहा हूं, एक बिट को ले रहा हूं, एक बिट छोड़ रहा हूं. अब तुम्हें समझना होगा जहां जहां मैंने एरो दिया, जहां मैंने एरो को पॉइंट आउट किया है, दैट मींस देखो एक को मैंने लिया है, एक को छोड़ा है. काउंट द नंबर ऑफ 1. इवन पैरिटी, प्लीज इवन पैरिटी का स्टाइल लो. इवन पैरिटी क्या बोलता है? काउंट द नंबर ऑफ 1, बट नंबर ऑफ 1 काउंट करोगे ओनली दोज पॉइंट जहां जिस पॉइंट में एरो लगा हुआ है. मतलब जो पॉइंट में एरो नहीं है, दैट मींस इसको, ये अगर 1 होता तो काउंट नहीं करते. ये अगर ये जैसे 1 है, इसको तुम काउंट नहीं करोगे. इज द थिंग क्लियर? जहां मैंने पॉइंट आउट किया है उस एरिया में 1 को काउंट करो. प्लीज कैलकुलेट इट एंड बोलो ऑड और इवन. 1 Even. 2 3 4 इवन. सिंपली समझ में आया? इवन तो यू हैव टू ऐड 0 here. अगर ऑड होता यू हैव टू ऐड 1 here. इज द थिंग क्लियर? सो फर्स्ट रिडंडेंट बिट समझ में आया? फर्स्ट रिडंडेंट बिट समझ में आया? बोलो हाँ ना. Yes, sir. Now
सेकेंड रिडंडेंट बिट सी, देखो क्या करना है, तुम्हें 2 लेना है, एकदम एक बैग 2 लेना है, 2 छोड़ना है, फिर 2 लेना है, फिर 2 छोड़ना है, फिर 2 लेना है। काउंट द नंबर ऑफ 1, काउंट द नंबर ऑफ 1। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो पहला बार में 1 एक लेना था, एक छोड़ना था, एक लेना था, एक छोड़ना था, प्लीज एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, एक लिया एक छोड़ा, फिर एक लिया एक छोड़ा, फिर एक लिया एक छोड़ा, फिर एक लिया। तो ये अब क्या करना है, 2 लेना है लगातार फिर 2 को छोड़ना है, देखो 2 पोजीशन छोड़ दिया मैंने, फिर 2 को पोजीशन लिया है, 2 पोजीशन छोड़ा है, 2 पोजीशन फिर लिया है। सो नाउ काउंट द नंबर ऑफ 1। जो पॉइंट में मैंने पॉइंट आउट किया है वही एरो को देख के करोगे। नंबर ऑफ, काउंट द नंबर ऑफ 1। also 4, this is also 4, yes no, Yes, sir. this is also 4। now again even, so add here 0, इवन है तो 0 ऐड करोगे, so that redundant bit complete। now for this यहां से चार लेना है लगातार, फिर 4 छोड़ना है। दैट मीन्स तुम्हें सिर्फ ये होगा, ये 1 2 3 4, बाकी 4 को छोड़ देना है। फिर यहां पे अगर होता 4 लेना था, अगर 4 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स अगर तुम्हें लगातार 4 नहीं मिल रहा है, जहां तक मिल रहा है तुम्हें लेना था। क्या मैं समझा पाया? अगर सिंपली इधर 2 ही था, सिंपली और दो वैल्यू था और 2 को वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है, अगर और कोई दो डेटा यहाँ पे होता तो वो दोनों को लेते हम, बिकॉज 4 छोड़ दिए। क्लियर 4 छोड़ने के बाद तुम्हें लगातार 4 लेना है, 4 छोड़ लेना है, 4 छोड़ना है, फिर 4 लेना है, फिर 4 छोड़ना है। तो अगर 4 नहीं मिल रहा है लास्ट में, जितना मिल रहा है उतना ही लोगे तुम। इज द थिंग क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? Am I clear to you? Yes, sir. So now count the number of 1, please again. 2. Count the number of 1. 2. Sure. 2 even है कि odd है? Even है। 0. Clear? ओके 0 क्लियर है अभी तक? कोई भी चीज प्रॉब्लम? कोई भी चीज प्रॉब्लम अभी तक? ओके वाई 0 समझ में आया। अब क्या है, इसमें लगातार 8 लेना था, इसमें लगातार 8 लेना था, सिंपल। 8 नहीं है तो जितना है उतना लेंगे हम, लगातार 8 लेना था, लेकिन लगातार 8 तो लेना था। क्लियर? जितना मिल रहा है उतना हम लेंगे। नाउ सी हाउ मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी 1 Even. again 2 even, so that means again I will give 0 here. Okay, that is your data,
एक्चुअली रिडंडेंट बिट ऐड होने के बाद इस वैल्यू को भेजा जाएगा। सो रिपीट करने का जरूरत है, रिपीट करने का जरूरत है, रिपीट करने का जरूरत है, अदरवाइज समझ में आया। सो दैट मींस पहला रिडंडेंट बिट एक लेना है, एक छोड़ना है, एक लेना है, एक छोड़ना है। अब क्यों ऐसा है मैं समझाऊंगा, थोड़ा देर में ही समझाऊंगा क्यों ऐसा है, एक लेना है, एक छोड़ना है। ये एक पैटर्न बना दिया गया है, बट एक्चुअली ये पैटर्न के लिए नहीं होता है। क्यों ये हो रहा है, प्लीज सी, प्लीज सी। दिस इज फॉर फर्स्ट बीट, दिस इज फॉर सेकेंड बीट, दिस इज थर्ड बीट, दिस इज फोर्थ बीट। हमेशा याद रखोगे, दिस इज फर्स्ट बीट, दिस इज सेकेंड बीट, दिस इज थर्ड बीट, दिस इज फोर्थ बीट। अब सिंपली तुम सोचो 5 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 5 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे कितना होगा? 101 5 का बाइनरी। अब सिंपली तुम देखो फर्स्ट बीट 1 है और थर्ड बीट 1 है। देखो तुम बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, फर्स्ट एरो इसके साथ जुड़ा हुआ है, फर्स्ट एरो इसके साथ जुड़ा हुआ है और थर्ड एरो इसके साथ जुड़ा हुआ है। नाउ व्हाई, समझ में आया? व्हाई दिस थिंग समझ में आया? देखो फर्स्ट जुड़ा हुआ है, थर्ड 1 है, फर्स्ट 1 है और थर्ड 1 है। देखो फर्स्ट और थर्ड ही जुड़ा हुआ है इसके साथ। कैन यू क्लियरली अंडरस्टैंड? 4 देखो, 4 या 8 कुछ भी वैल्यू, तुम 7 को देखो, 7 का वैल्यू कितना है? 7 का बाइनरी 111, 7 का बाइनरी 111, तीनों 1 है। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों जुड़ा हुआ है 7 में। थिंग इज क्लियर टू यू? थिंग इज क्लियर टू यू, यस और नो? कोई भी वैल्यू को लेके तुम चेक करो, कोई भी पोजीशन को लेके तुम चेक करो। 3 पोजीशन को लेके चेक करो, 1 1। देखो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही जुड़ा हुआ है 3 के साथ। सो एक ये एक्चुअली हम लोगों का नियम रूल है। एक्चुअल रूल ये है कि जिसके साथ जितना 1 होगा, जिस पोजीशन में 1 होगा, उस पोजीशन वाला एरो, उस पोजीशन वाला एरो, दिस इज फॉर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज फॉर सेकेंड पोजीशन, ये दिस फॉर दिस पोजीशन फॉर दिस पोजीशन और थर्ड वन फॉर दिस थर्ड पोजीशन। सो इन दिस वे, सो दैट, सो अब तुम सिंपली बोलो ये इस वे से एक्चुअली ज्वाइन किया गया था, बट उसके बाद देखा गया है कि एक पैटर्न बन रहा है सिंपल। फर्स्ट उसी तरह जैसे ये समझाया गया मुझे, ये मैं समझाया, इस तरह ये किया गया था, बट उसके बाद देखा गया, ओके, इसके बाद देखा गया अच्छा तो ये एक पैटर्न टाइप बन जा रहा है। सो अब तुम पैटर्न के हिसाब से हम याद रखते हैं। सो पैटर्न इज फॉर योर रिमेम्बरिंग पार्ट, बट ओरिजिनली पैटर्न के तरीके से ये नहीं किया गया था, किया गया था ये तरीके से जो मैं समझाया। इज द थिंग क्लियर टू यू? यस नो? समझ में आया नहीं आया बोलोगे? क्लियर टू यू? यस नो? यस नो बोलो? यस सर। समझ में आया ना पूरा? नाउ अब देखो, अब कोई एक डेटा पीस पोजीशन चेंज कर दो, मैं 7 वाला पोजीशन चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? अब ये डेटा जो पहुंच रहा है, वो डेटा पहुंच रहा है, मैं यहां पे दिखाता हूं, सिंपल देखो, देखो अब जो डेटा पहुंचा है 7 वाला पोजीशन 0 में कर रहा हूं, ठीक है? 1 0 1 0 0, ये डेटा बिट चेंज हुआ है, ठीक है? इस डेटा बिट को मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है? छोड़ो मार्क करने का जरूरत नहीं, ये पहुंच गया, डेटा बिट चेंज हो गया। 1 0 0 1
0 0. Thing is clear? Now again you have to find out the same thing. First देखो first this 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 ये पोजीशन को लेके तुम्हें काउंट करना है नंबर ऑफ वन. बोलो काउंट नंबर ऑफ वन क्या होगा? काउंट द नंबर ऑफ वंस. ऑड. ऑड. उसको इवन बनाने के लिए क्या करना था तुम्हें? उसको इवन और बनाने एक के one लिए ऐड क्या करना है? करेंगे. वन ऐड करेंगे. तो वन मैंने एक्स्ट्रा रख दिया हाथ में. वन में एक्स्ट्रा हाथ रख दिया मैंने. नाउ अगेन ट्राई टू फाइंड आउट दिस. टू दो पोजीशन मुझे लेना है, दो छोड़ना है. फिर दो पोजीशन मुझे लेना है, दो छोड़ना है. फिर दो पोजीशन लेना है. काउंट द नंबर ऑफ वंस. नाउ काउंट द नंबर ऑफ वंस. It is also odd, sir. इट इज ऑल्सो ऑड. तो क्या होना था? क्या ऐड करना था? वन. वन ऐड करना था. One. ऐड कर दिया मैंने. यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उस चीज को. वन एक रख दिया पहला पार्ट, पहला बीट के लिए. सेकेंड वन सेकेंड बीट के लिए, सेकेंड बार. इसके बाद क्या होगा? यहाँ से चार ठो लेना था ना, यहाँ तक चार ठो लेना था. फिर चार छोड़ना था. सो नाउ काउंट द नंबर ऑफ वंस. काउंट द नंबर ऑफ वन. ऑड अगेन ऑड. बोलो हाँ ना. अगेन ऑड. Yes, sir. तो दिस इज वन. अगेन वन ऐड करेंगे. ऑड हो जाएगा तो वन ऐड करेंगे ना. उसके बाद यहां से तुम्हें 8 ठो लेना था. लगातार 8 ठो लेना था. तो 8 तो है नहीं, तो 4 ठो मैं लूंगा. काउंट द नंबर ऑफ वन. इवन 0 ऐड करना है. इवन जेड 0 ऐड करेंगे ना. जीरो ऐड करेंगे तो 0. इसका बाइनरी, इसका डेसिमल कन्वर्ट करो तो उसका डेसिमल क्या है? 7. देखो तो 7 बीट चेंज किया था मैंने. मिल गया पोजीशन. इसका बाइनरी क्या है? इसका डेसिमल क्या है? 7. दैट मींस 7 बीट में एरर है. देखो 7 बीट में ही एरर है. Are you getting that my point? Are you getting my point? Yes, no. Is not interesting? देखो मुझे 7 मिल गया है. That means 7 क्या मिला मुझे? ये this is the error of position of error. देखो 7 बीट ही एरर है और इट इज कैलकुलेटिंग 7. कोई भी बीट चेंज करके देखो, इट इज गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट. कोई भी बीट चेंज करके देखो, इट इज गिविंग एक्यूरेट रिजल्ट. अगर मैं मानता हूं कि ये 0 को चेंज करके, प्लीज चेक इट. एक दूसरा एग्जांपल. अगर तुम्हें लग रहा है सर सारे के लिए देगा, सही में सारे के लिए देगा. ओके देखो, देखते हैं. ये बीट ठीक रहा है, ये बीट कोई चेंज नहीं हुआ. 6 बीट चेंज करके देखो. 6 बीट, इसको मैंने 0 कर दिया. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट. अगेन काउंट. एक लेना है, एक छोड़ना है. एक लेना है, एक छोड़ना है. काउंट द नंबर ऑफ वंस. काउंट द नंबर ऑफ वंस. इवन तो 0. फिर 2 को लेना है, 2 को छोड़ना है. फिर 2 को लेना है, 2 को छोड़ना है. प्लीज डू इट. काउंट द नंबर ऑफ 1.
1 2 3 सही है। सही है 3, सो ऑड 1। फिर 4 को लेना था, ये 4 को क्या है देखो 1 इवन ऑड odd, मेक इट इवन। इसका काउंट करो 8 को लेना था, यहां से 8 को लेना था, सो 1 1 2 इवन 0। इसका डेसिमल क्या है, डेसिमल क्या है ये 6, 6। देखो आई गॉट द पोजीशन, 6 पोजीशन चेंज, 6 पोजीशन वैल्यू चेंज हुआ है, मैंने 6 पोजीशन का ही वैल्यू चेंज किया था। दैट मीन्स ये 1 है, ये 0 है, 6 पोजीशन मुझे मिल गया कि 6 पोजीशन में यहां से इधर से 6 पोजीशन में वैल्यू चेंज्ड है। दैट मीन्स यहाँ 1 0 है, तो सही वाला कौन सा होगा, सही वाला डेटा कौन सा होगा, इस 0 को 1 बना देना है, 1 होगा। ये 0 के बदले 1 होगा। आई गॉट ओरिजिनल वैल्यू। थिंग इज क्लियर टू यू, यस नो?